एक समय था जब लड़कियां शादी करने से डरती थी कि कैसा पति मिलेगा, कैसा ससुराल मिलेगा, और एक आज का समय है जहां लड़के शादी करने से डरते हैं कि कैसी लड़की मिलेगी, घर जोड़ने वाली या फिर घर तोड़ने वाली। वो कहते हैं ना कि अपने गलत भी होते हैं तो भी उन्हें साथ देना चाहिए। बट अगर एक माँ अपनी ही बेटी की फांसी की सजा की मांग करे तो आप सोच नहीं सकते कि ये बेटी ना सिर्फ फैमिली बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी कलंक है। बेटी को फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। आप जिसके लिए दुनिया छोड़ने की बात करते हो, क्या हुआ अगर वो आपको ही दुनिया से मिटा दे? एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है और मर्डर है। कैसे इस लड़की ने इस मेढक सी शक्ल की इंसान के प्यार के चक्कर में एक अच्छे नेवी ऑफिसर जो कि उसका हस्बैंड है, उसी की बेरहमी से हत्या कर देती है। सो इस वीडियो में हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कि पहले तो ये तीनों है कौन, कब और कैसे इन दोनों की शादी और डिवोर्स हुई, इनके फैमिलीज में क्या इश्यूज हुई थी, क्यों ये लड़की इस मेढक सी शक्ल के इंसान से प्यार कर बैठा, और कैसे दोनों ने इनके मर्डर की प्लानिंग की और कैसे किया, कैसे बचने की साजिश की और कैसे पकड़ा गया, सीमेंट सील ड्रम का क्या सीन है, और पुलिस ने अभी तक इस केस में क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया, विक्टिम और एक्यूज्ड के फैमिलीज का क्या कहना है, और भी बहुत चीजों पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी शुरू होती है 2016 में उत्तर प्रदेश के मीरठ से, जब मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी दोनों लव मैरिज करते हैं। जिसके बाद सौरभ अपनी नेवी ऑफिसर की नौकरी छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी पत्नी के साथ रह सके और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड कर सके। सोचो एक बंदा कितनी मेहनत करके समुद्र की लहरों से लड़कर नेवी ऑफिसर की नौकरी ली थी, उसे छोड़ दिया ताकि वो अपनी पत्नी के साथ रहे और उससे प्यार करे। बट पत्नी क्या करती है? हालांकि ये खबर उनके परिवार को अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण उनके घर में कलह होने लगे। इसके तुरंत बाद सौरभ अपनी पत्नी के साथ बाहर चले गए और रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगे। 2019 में उनकी एक बेटी हुई और यही बच्ची आगे जाके इस केस में काफी बड़ी रोल प्ले करती है। इसके कुछ समय बाद सौरभ की जिंदगी में सबसे बड़ी टर्बुलेंस तब आ गई जब सौरभ को मुस्कान के दोस्त साहिल शुक्ला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। इस वजह से दोनों के बीच बहस हुई और दोनों अलग रहने का भी फैसला कर लिया। बट सौरभ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता के कारण डिवोर्स ना लेके पीछे हटने का फैसला लिया, और इसके बाद उन्होंने नेवी ऑफिसर्स की नौकरी फिर से ज्वाइन करने का फैसला लिया और 2023 में काम के लिए भारत छोड़ दिया। एक साल बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी बेटी की 6th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर आते हैं और दोनों तीनों मिलकर बच्ची की काफी हैप्पी मूड में बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं। बट इन्हें क्या पता कि कुछ ही दिन बाद इनकी खुशियां मातम में बदल जाएगी। इस पीरियड के दौरान मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर सौरभ की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे दो काफी बड़े सवाल उठते हैं कि पहले तो ये मेढक सी शक्ल का इंसान है कौन जिसके चक्कर में ये लड़की इतने एक्सट्रीम एक्ट करने जा रही है, और करने जा रही है तो इससे उन्हें फायदा क्या होने वाला है? भाई इन्हें अगर सौरभ के साथ नहीं रहना था तो डिवोर्स लेके अलग हो जाती, दैट्स इट। बट वो ऐसा ना करके इतने एक्सट्रीम एक्ट क्यों की, जानते हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। सो मुस्कान और साहिल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बट उस समय इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। फिर 2019 में एक स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दोनों फिर से जुड़े और धीरे धीरे इनके बीच रोमांटिक रिलेशन विकसित होने लगा। विदेश में नौकरी के कारण सौरभ की लगातार अनुपस्थिति ने मुस्कान और साहिल के रिश्ते को समय के साथ और मजबूत होने दिया। एक्चुअली साहिल एक ड्रग कंज्यूमर था और उसी के साथ मुस्कान भी ड्रग कंज्यूम करने लगी, जिसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों एक साथ रहना चाहते थे, बट सौरभ रास्ता का कांटा था। साहिल मुस्कान के ऊपर काफी इमोशनल और मेंटल कंट्रोल बनाने लगा। ड्रग्स और लस्ट की वजह से दोनों इतने ब्लैंड हो गए कि उन्होंने सौरभ का मर्डर करने का प्लान बना लिया। नवंबर 2023 में मुस्कान ने मर्डर का आइडिया दिया और साहिल ने बिना सोचे समझे उसको सपोर्ट करने का फैसला भी कर लिया। मुस्कान चाहती थी कि वो साहिल के साथ फ्रीली रहे। साहिल मुस्कान पर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका था। ड्रग्स और ग्रीड ने उन्हें मेंटली वीक बना दिया। मुस्कान का मानना था कि अगर सौरभ नहीं रहेगा तो वो साहिल के साथ फ्रीली रह सकती है, और इसी वजह से उसने ऐसा करने का फैसला लिया। 24 फरवरी को सौरभ राजपूत अपनी 6 साल की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन से मीरठ अपने घर लौटते हैं। ये आप बर्थडे की क्लिप देख सकते हो जिसमें तीनों कितनी खुश नजर आ रही है, कितनी प्यारी बच्ची है, कितना सुंदर परिवार है, और इस मैडम की एक्टिंग, मतलब मैंने बॉलीवुड में भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं देखी जितनी अच्छी ये मुस्कान कर रही है, सब कुछ प्लान करने के बावजूद भी। और सौरभ इस बात से बिल्कुल नजरअंदाज थे। सबसे पहली हत्या की कोशिश 25 फरवरी को की गई। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को बेहोश करने के लिए उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन सौरभ सिर्फ गहरी नींद में ही गया, पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ, और इसी वजह से उस दिन इनका ये प्लान फेल हो गया। बट 4 मार्च को पूरी साजिश की गई और उस दिन ये लोग कामयाब रहते हैं। मुस्कान ने मार्केट से 2 बड़े नाइफ्स खरीदे
लिए और बोला कि ये चिकन कट करने के लिए है। मेडिकल स्टोर से सारी टिप्स नींद की दवा भी ले आई ताकि सौरभ को बेहोश कर सके, और इस बार उन्होंने खाने में और स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स मिलाया जो काम कर गया। सौरभ जब पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया तो मुस्कान और साहिल ने उसके ऊपर छुरी से वार करना शुरू कर दिया। 15-20 टुकड़ों में सबसे पहले दिल पे वार किया, फिर हाथ पैर सर को अलग कर और ना जाने क्या क्या नहीं किया। इतना ही नहीं, उसके बाद उनके सारे टुकड़ों को एक बड़े ब्लू ड्रम में डाल दिया और ड्रम को कंक्रीट से भर दिया ताकि कोई शक न करे। मर्डर के पहले मुस्कान ने अपनी 6 साल की बेटी को नानी के घर भेज दिया ताकि वो ये सब ना देखे। सोचो वो जमाना कहाँ गया जब पति को परमेश्वर माना जाता था, और मानना भी चाहिए क्योंकि सौरभ जैसा सक्सेसफुल और समझदार लड़का जिसने नेवी की जॉब छोड़ दी, लंदन जाके जॉब किया और सिर्फ अपने फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर प्लान किया, बट उसी की पत्नी मुस्कान ने उन्हें इतना दर्दनाक मौत दिया। एक शख्स जो अपनी बेटी की बर्थडे मनाने आया था और उसको तोहफा में क्या मिला? मौत। जिस घर को उसने प्यार से बसाया था उसी घर में उसका मर्डर किया गया सिर्फ अफेयर के चक्कर में। एक औरत सिर्फ एक अच्छी बीवी ही नहीं बल्कि एक अच्छी माँ भी होती है, पर मुस्कान ने अपनी 6 साल की बेटी के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा। उसने सोचा कि हस्बैंड को मारने के बाद वो साहिल के साथ ऐश करेगी, पर ये नहीं सोचा कि एक बेटी का क्या होगा जिसके सर से उसके बाप का साया उठ गया और उसके बाद इसकी भी उम्र कैद हो गई। सोचो इस नन्ही सी जान की क्या कसूर थी जिससे अब जिंदगी भर बिना माँ बाप के सहारे जीना पड़ेगा। एक माँ के अंदर थोड़ी सी भी ममता होती तो वो ऐसा नहीं करती, बट ये माँ नहीं बल्कि माँ के रूप में एक राक्षस थी। हालांकि राक्षस भी ऐसा नहीं बेटी को करते। फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है। होनी चाहिए कि कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ। एक माँ की असली ममता क्या होती है वो आप मुस्कान की माँ से सीख सकते हो कि कोई कितने भी रिलेशन में क्यों ना हो उसके बुरे वक्त में साथ दो, ना कि बुरे कामों में। इसी तरह वडोदरा केस में भी लोग लड़के के दोस्त को काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे। भाई उस लड़के ने सही किया, दोस्त बुरे वक्त में साथ देने के लिए होते हैं ना कि बुरे कामों में। लोग कहते हैं लड़कियों के दिमाग घुटने में होते हैं, सच में होते हैं, तभी आजकल ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिल रहा है। क्यों पहले जमाने में लोग औरतों को घर में रखते थे वो अब समझ आ रहा है। जब लड़कियों के साथ कोई कांड होता है तो सब कैंडल मार्च लिए फिरते हैं, कहाँ है वो लोग? अब तो नहीं दिख रहे क्योंकि एक लड़का का केस है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि अच्छे फसल कीड़े ही खा जाते हैं, और यहाँ भी इस फसल को इस कीड़े ने और इस फसल को इस कीड़े ने खा गया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल लोगों को मिसलीड करने के लिए मनाली चले गए ताकि कोई शक न करे। दोनों ने सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज किए और वहाँ के वेकेशंस की फोटो पोस्ट की ताकि लोग सोचे कि सौरभ अभी जिंदा है और कहीं घूमने गए। इसी बीच 14 मार्च को ये दोनों होली भी एंजॉय करते हैं, बट रंग की नहीं बल्कि 4 मार्च को जो खून की थी उस खून की होली खेल रहे थे। सौरभ की फैमिली भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और पड़ोसियों को भी शक होने लगा क्योंकि घर से बदबू आने लगी थी और उन्होंने देखा कि सौरभ कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, जो कि और ज्यादा सस्पिशियस हो गया। जिसके तुरंत बाद 18 मार्च को वे पुलिस कंप्लेन करते हैं और पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करती है और हिमाचल से मुस्कान और साहिल को अरेस्ट करके लाने के बाद उनसे पूछताछ करती है। पुलिस द्वारा काफी फोर्स करने के बाद दोनों कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ही ऐसा किया है। और इस मर्डर केस में अब तक की अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को 14 दिनों की जुडिकल कस्टडी में भेजा गया है। ये कस्टडी उनके इनिशियल अरेस्ट के बाद दी गई थी और अरेस्ट के दौरान लोगों और वकीलों द्वारा जो इनकी पिटाई लग रही है उन सबको दिल से सैल्यूट है। और इस केस में पब्लिक सहित सौरभ और मुस्कान के माता पिता की भी मांग है कि मुस्कान को फांसी की सजा होनी चाहिए। सोचो एक माँ बाप के लिए अपना बच्चा कितना प्यारा होता है, और अगर वो अपने बच्चे की फांसी की सजा की मांग करे तो आप सोच नहीं सकते कि इस लड़की ने कितना बड़ा जुर्म किया। फिलहाल केस की इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस चल रही है और कोर्ट का अभी तक कोई भी फाइनल वर्डिक्ट अनाउंस नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में पुलिस चार्जशीट फाइल कर सकती है और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की प्लानिंग हो रही है। सो आपका क्या कहना है, इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।